आज की इस वीडियो में सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड शेयर के विषय में बात करेंगे। तो वन डे का सबसे पहले देखो टाइम फ्रेम लिए हैं और इसमें ट्रेन लाइन खींचे हैं एक ऊपर जो रेसिस्टेंट का काम कर रही है, नीचे ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या प्लान करना चाहिए? तो देखो जैसे यहाँ से स्टॉप ऊपर कुछ इस तरह से बिताते बिताते इस तरह से अभी ना ही ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ है, ना ही नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है। यदि स्टॉक ऊपर की ओर कुछ इस तरह से ब्रेकआउट करती है, यहाँ से कुछ इस तरह से ब्रेकआउट करती है, ऊपर इस तरह से ब्रेकआउट करती है, तो रिजेक्शन का वेट करेंगे और एंट्री का प्लान करेंगे यहाँ पे लगभग 50 के आसपास का। एंट्री का प्लान करते हैं। तो एंट्री प्लान करने के बाद अब बात रही कि जो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं 4 से 5%। तो देखो यदि मान लो कि 50 पे एंट्री करते हैं तो 50 का 5% होता है 2.5 रुपया। तो मतलब 52 साढ़े 52 पे आएगा तो 5% हो जाएगा, और 55 साढ़े 55 पे आएगा मतलब यहाँ 56 55 के पास आएगा तो 9 से 10% का हो जाएगा, जो ये आराम से टारगेट दे देगी। ये उसके लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग मतलब 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना प्रॉफिट, 1 महीने के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। सेम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 2 से 2.5 रुपया नीचे आएगा मतलब 50 साढ़े 47 के आसपास आएगा तो 5% का लॉस भी तो होगा। 5 रुपया नीचे आएगा तो 10% का लॉस होगा। तो अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं। यदि चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस की प्लान करते हैं तो ये जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ रिजेक्शन एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ ये वाला स्टॉप लॉस या ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस मतलब 44 40, दूसरा स्टॉप लॉस ये, तीसरा स्टॉप लॉस ये लगभग 38 के आसपास का बन रहा है। सेम उसी तरह यदि प्रॉफिट की बात करें चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो जो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की दूरी है वो यहाँ का टारगेट का इंतजार करेंगे। तो ये अपने 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 में बैलेंस बना लेंगे कि हम इसमें किस प्रकार का करते हैं, मतलब 10 दिन 4 से 5% या 10% प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का इंतजार करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ना इसमें प्लान कर सकते हैं। फिलहाल चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी इसमें कुछ एंट्री एग्जिट का प्लान नहीं बन रहा है। ये या तो ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेक डाउन दे, जिधर दे उस हिसाब से प्लान करेंगे। और आप यदि बात करें इन्वेस्टिंग पर्पस से, तो इन्वेस्टिंग पर्पस से तो हमेशा चर्चा करते आए हैं कि सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है वो आप देख लीजिए। कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में ये कहाँ तक कंपनी अपने आप को संभाल सकती है, वो देखने के बाद 4-5 चीज़ें कम से कम देखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के व्यू से, जिसमें प्रमोटर्स की बात किए हैं तो प्रमोटर्स भी देख सकते हैं। तो प्रमोटर्स इसमें अच्छी खासी है। FIIS का भी एंट्री हुआ है, DIS भी इसमें एंट्री है। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। मतलब ये 4-5 चीज़ को देखना पड़ता है कम से कम। प्रमोटर्स होल्डिंग, रिज़र्व रिज़र्व और कर्ज कर्ज ये कमा रही है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस और क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस
5-6 चीज़ को देखते हुए इन्वेस्टिंग कितने दिनों के लिए करते हैं वो प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग पर्पस के व्यू से आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।